हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो? सारे मज़े में होंगे। तो आज अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अपन ने अभी तक अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फेजेस ऑफ ग्रोथ, टाइप ऑफ ग्रोथ अपन डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास के अंदर कुछ डेफिनेशंस देखे थे, कुछ वर्ड्स देखे थे अपन ने, जैसे अनडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और डिफरेंशिएशन से अपन ने एक वर्ड सीखा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। डिफरेंशिएशन का मतलब अपन ने क्या बताया था? फंक्शन। मतलब अगर कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या कोई ऑर्गन अपने फंक्शन करना शुरू कर दे तो वो क्या हो चुका है? डिफरेंशिएट हो चुका है। चलो उसी से रिलेटेड आज अपन नेक्स्ट नया लेक्चर शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, टॉपिक जो आज का है अपना डेवलपमेंट। अपन चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी अपन टॉपिक पर आ चुके हैं ग्रोथ पढ़ने के बाद डेवलपमेंट पर, कि डेवलपमेंट क्या है। चलिए बच्चों ध्यान से सुनते जाइएगा। ये जो डेवलपमेंट है ये है बेटा क्या? जिंदगी का सफर। क्या है? जिंदगी का सफर। बोले तो जिस दिन से बोले तो फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बना, बोले तो जाइगोट से एम्ब्रायो, और जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लेकर जिस दिन तक मर जाएंगे तब तक का डेवलपमेंट, तब तक का सफर, जिंदगी का सफर, यही क्या है? डेवलपमेंट। बोले तो जाइगोट से लेकर किसी भी, या अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, मरने तक का सफर। बोले तो मरना, अगर डेड हो गए तो उसका मतलब क्या है? अपना जिंदगी का लास्ट डेवलपमेंट हो चुका है। अगर कोई मर जाए तो ध्यान रखना, बोल देना, कोई बूढ़ा अगर मर गया आप तो बोल देना कि भाई साहब इसका फाइनल डेवलपमेंट हो चुका है। मरा नहीं है, फाइनल डेवलपमेंट हो चुका है लाइफ का। ठीक है, चलिए भी देखते हैं जिंदगी के सफर में डेवलपमेंट को, कि कैसे जिंदगी का सफर। अगर प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करें तो जैसे सीड की बात करते हैं अपन, कि सीड के जर्मिनेशन से लेकर कहां तक, जब प्लांट सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापे पे आता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, बुढ़ापे तक का सफर उसका क्या है? डेवलपमेंट है। चलो एनसीईआरटी हमको डेवलपमेंट किस टाइप से बताती है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक सेल से शुरुआत करेंगे अपन, ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज काम की है। चलिए भाई, बना रहे हैं यहां पर कि ये एक कोई सेल है। एनसीईआरटी ने जिस टाइप से डेवलपमेंट को शो किया है उसी टाइप से अपन को समझना है कि ये एक सेल है। जब कोई सेल डिवाइड हो चुकी है और ये सेल अब क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। सेल क्या करेगी? ग्रोथ। अगर सेल की ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक का ग्रोथ का मतलब क्या है भाई? या बोले तो प्लाज्मेटिक नहीं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सॉरी बेटा, क्या बोलेंगे अपन इसको? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। बोले तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या? कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका ग्रोथ होना, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना, साइज का बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी? साइज में बढ़ जाएगी। ये लो भाई, सेल का साइज बढ़ चुका है। अब ये सेल हो सकता है, ये सेल हो सकता है, इस सेल का क्या हो सकता है? ये फर्दर डिवाइड हो। बोले तो फर्दर डिवाइड होके बना सकती है ये न्यू सेल। बोले तो डिवीजन कर सकती है, या तो ये सेल डिवीजन कर सकती है, जैसे क्योंकि अगर एक से दो सेल बनी है, अगर एक से दो सेल बनी है, मान लो एक ये बन चुकी है, एक और, समझते चलना, एक सेल, दो सेल बन चुकी है, एक सेल मान लो वापस डिवाइड हो रही है, नई सेल बनेगी, ग्रोथ करेगी, वापस डिवाइड हो रही है, नई सेल बनेगी, या इन दोनों में से एक तो वापस डिवाइड हो रही है और एक आगे जाके क्या होगी? जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, डिवीजन हुआ, उसके बाद अपने ग्रोथ की फेज देखी थी, कौन सी आई थी? इलोंगेशन फेज। तो बोले तो हो सकता है ये कहां जाए? इलोंगेशन करे। कौन सी फेज आए इसकी लाइफ में? इलोंगेशन या बोले तो एक्सपांशन। इलोंगेशन या एक्सपेंशन। बोले तो साइज का बढ़ना, सेल का इलोंगेट होना, वापिस डिवाइड हो रही है, और हो सकता है एक सेल क्या होना शुरू हो गई है? इलोंगेट होना शुरू हो गई है, एक्सपेंशन होना शुरू हो गया है। बोले तो कौन सी फेज आ चुकी है? एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन फेज के बाद, एक्सपांशन फेज के बाद जो लाइफ के अंदर जो एक्सपेंड हो चुका है, उसके बाद सेल किधर जाएगी? साइज बढ़ा रही है, बोले तो वैक्यूलाइजेशन बढ़ रहा है, बोले तो उसका फंक्शन की ओर प्रोग्रेस कर रही है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने की ओर जा रही है, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने वाली है।
तो फंक्शन परफॉर्म करने वाली है, तो बोले तो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, डिफरेंशिएशन। क्या आएगी, डिफरेंशिएशन। बोले तो वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो गई है, डिफरेंशिएट होना शुरू हो गई है, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग एडेप्ट होना शुरू हो गई है। प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है कि फंक्शन करना शुरू कर दिया, नहीं, फंक्शन करने के लिए जो वेरिएशन आने चाहिए वो शुरू हो चुके हैं। बोले डिफरेंशिएशन होना शुरू हो चुका है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल सेल थी, उसने ग्रोथ करना शुरू करी, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल का बनना शुरू हुआ था, वैक्यूलाइजेशन होना शुरू हुआ, सेल का साइज बढ़ा, ये क्या है, इलोंगेशन एक्सपेंशन फेज। उसके बाद वो डिफरेंशिएट होना शुरू होगी, अपने अंदर मॉडिफिकेशन करना शुरू करेगी, बोले तो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो अगर लीव्स की सेल होती है तो क्या करती, लीव की मेसोफिल सेल होती, मेसोफिल सेल होती तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ाती, जो कि फोटोसिंथेसिस में अपने अंदर क्लोरोफिल बोले तो डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स है उनके नंबर बढ़ाती, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करना होता उस टाइप से, बोले तो डिफरेंशिएट होना शुरू होती। अगर ये जाइलम की सेल बनती तो क्या करती, अपने अंदर मॉडिफिकेशन, लिग्निन का डिपोजिशन करती, जिससे कि ये सेल डेड होती और पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ट्रेकिडिया वेसल का फॉर्मेशन करती, बोले तो डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, और डिफरेंशिएशन जब कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेल क्या बन जाएगी, मैच्योर। सेल क्या बन जाएगी, बोले तो मैच्योर। सेल क्या बन जाएगी, मैच्योर, या कहां आ जाएगी, मैच्योरेशन पर आ जाएगी। तो क्या सेल ने डिवाइड किया, नई सेल बनी, कौन सी फेज, इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन, और सेल बन चुकी है मैच्योर। तो फेज कौन सी है, ये मैच्योरेशन। अब ये अपने फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है, प्रॉपर फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुकी है। तो अब ये जो मैच्योर सेल हो चुकी है, मैच्योरिटी पे आ चुकी है। मैच्योरिटी के बाद अपन को पता है, जब एक बार एडल्ट बन गए, जवानी आ गई, जवानी के बाद हमें पता है क्या आएगा, एक दिन वो आएगा, बोले तो क्या आएगा रे, सेनेसेंस। क्या आएगा, सेनेसेंस, बोले तो बुढ़ापा, सेनेसेंस बोले तो बुढ़ापा, सेनेसेंस फेज आ चुकी है, बोले तो बुढ़ापा आ चुका है। और एक दिन वो आएगा जिसको सबको जिसका इंतजार है, बोले तो डेथ। बोले तो डेथ, बुढ़ापे के बाद क्या आनी है, डेथ। बोले तो ये जो बॉक्स एनसीईआरटी ने दिया, ये क्या बता रहा है, ये कब्र को बता रहा है, या बोले तो वो डिपेंड करता है क्या, या तो मर गया जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, उसी चीज को शो कर रही है एनसीईआरटी भी उसी टाइप से, ध्यान रखना। हाँ, तो ये बता रही है किसको, पूरे जिंदगी के सफर को, बोले तो सब सेल एक डिवाइड होके बनी है तब से लेकर बुढ़ापे तक। बोले तो अगर सीड की बात करें, जैसे डाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, सीड बना, सीड का जर्मिनेशन हुआ, बड़ा हुआ, फ्लावर इंक्रीज, सीड बने, बड़ा हुआ, फ्लावर इंक्रीज, सीड बने, लाइफ बढ़ती जा रही है, फिर क्या आएगा, सेनेसेंस, और एक दिन वो आएगा जिस दिन मर जाएंगे। ये पूरा क्या है, लाइफ का सफर, जिंदगी का सफर, यही क्या है, डेवलपमेंट। क्योंकि जब लाइफ बढ़ी है आगे तो ग्रोथ हुई है, बिल्कुल। अगर सीड की बात करें, एक सीड था, सीड के जर्मिनेशन से लेकर प्लांट के सेनेसेंट तक, बुढ़ापे तक क्या हुआ है, साइज बढ़ा, बोले तो ग्रोथ हुई है, नई सेल बनी है, ग्रोथ हुई है, सेल का साइज बढ़ा है, ग्रोथ हुई है, और साथ में डेवलपमेंट भी हुआ, बोले तो डिफरेंशिएशन हुआ। बोले तो डिफरेंशिएशन मतलब कि चीजें क्या होती गई है, फिक्स होती गई है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो पूरा ये सफर ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट, हर किसी ऑर्गेनिज्म पे लागू होता है। एनसीईआरटी ने इसको इसी टाइप से एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी बताती है कि हमने बता दिया है, अब समझने वाले आप हो, अपने मास्टर को परेशान कीजिए, वो आपको समझाएगा। क्या कि डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा शो किया है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसका मतलब ये क्यों ऐसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया एनसीईआरटी ने, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी ने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, बोले तो न्यू सेल बनी, बोले तो इलोंगेशन फेज आई, ध्यान से सुनते जाना, इलोंगेशन फेज, फिर उसके बाद वो शो कर देता डिफरेंशिएशन को, अरे लिखा जा, बोले तो शो कर देता किसको, डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन के बाद वो शो करता अगर मैच्योरेशन को, और मैच्योरेशन के बाद वो शो करता सेनेसेंस को। तो एनसीईआरटी ने इस प्रकार सीक्वेंस में शो क्यों नहीं किया, बोला एनसीईआरटी है, बोला भाई साहब ये एक्सप्लेन करना गलत है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंटल स्टेज जो आ रही है लाइफ के अंदर,
बोले तो एक सेल से जब इलोंगेशन आई, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड में सिर्फ इलोंगेशन हो रहा है कि कुछ टाइम आएगा इलोंगेशन हुआ खत्म, आगे शुरू हुआ क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन खत्म, फिर आगे बोले तो मैच्योरेशन खत्म, एडजेसेंट बोले तो अपने सेनेसेंस आ गया। ऐसा नहीं होता, लिविंग के अंदर कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि अभी सिर्फ मैच्योरेशन चलेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैच्योरेशन, अब सिर्फ सेनेसेंस चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब सेल इलोंगेट हो रही थी उसी टाइम, जब सेल इलोंगेट हो रही थी उसी टाइम उसके अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस भी शुरू हो गई थी। जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ था वो सेल मैच्योरिटी की ओर जाने लग गई थी। मैच्योरिटी ऐसा नहीं फिक्स रहेगी, जैसे जैसे मैच्योरिटी पे आया जाना शुरू हो गई सेनेसेंस में। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको अलग अलग एरो की फॉर्म में शो किया है, ऊपर नीचे। बोले तो जिंदगी क्या है, जिंदगी एक सफर है और चलते जाना है। चलते जाना का मतलब जब अपन चलते हैं तो एक पांव इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कुछ ऐसा ही लो। एनसीईआरटी भी बता रही है हमें, खतरनाक है भाई एनसीईआरटी। ये ले भाई जिंदगी का सफर, ये पांव इधर, ये पांव इधर, ये ले इधर, इस प्रकार से ये इधर, एक पांव इधर, एक पांव इधर। याद रखने का है रे, ऐसा नहीं है कि अच्छा जिंदगी का सफर पांव को दिखा रही है एनसीईआरटी, नहीं, समझने का है राइट लेफ्ट। चलिए अभी एक साथ क्यों नहीं दिखाया, समझ गए कि अपन कंटिन्यूअस एक के बाद एक पॉइंट शो नहीं किया एनसीईआरटी ने। क्यों? क्योंकि लिविंग के अंदर ऐसा नहीं है कि एक फेज जब चलेगी दूसरी नहीं चलेगी, मतलब कि सारी फेज ओवरलैप्ड है। जब इलोंगेशन हो रहा है साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, अलग ऐसा नहीं है पहले सिर्फ साइज बढ़ाएगी, भी साइज बढ़ा लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले इलोंगेशन साथ साथ डिफरेंशिएशन चलना शुरू हो गया। फंक्शन एडप्ट नहीं किया, उससे पहले मैच्योरिटी की ओर जाने लगी। मैच्योरिटी पे आने के बाद सेनेसेंस आया और एक दिन ऐसा आया जिस दिन यहां से चले जाएंगे। जो आया है उसका जाना तो निश्चित है। क्लियर है? तो ये किस चीज को बता रहा है अपने को, डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, चलिए भी एक चीज लिख देते हैं अपन कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के लिए हम लिख सकते हैं ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को मिलाकर, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को मिलाकर हमने क्या दिया नाम, डेवलपमेंट। क्लियर है? या ऐसे समझ लो कि सर ग्रोथ हुई है, बिल्कुल हुई है। मान लो प्लांट की बात कर रहे हैं तो सीड से शुरुआत हुई है, बोले तो सीड का जर्मिनेशन हुआ, सीड जर्मिनेशन हुआ, बोले तो आगे गया कहां पर, सेनेसेंस पर, सेनेसेंस पर, बोले तो ओल्ड होना, सेनेसेंस का मतलब है बूढ़ापा। तो इस लाइफ में टाइम के साथ जितने भी चेंजेस आए हैं, ऑल चेंजेस विद टाइम के साथ जितने भी इसके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो सब क्या है, डेवलपमेंट है। कि लाइफ जैसे जैसे प्रोसीड करती है तो लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, वही क्या है, डेवलपमेंट। सीड जर्मिनेशन हुआ, सीडलिंग बना, न्यू प्लांट बना, आगे बड़ा होकर ट्री बना। तो ये सब क्या है, पूरा ग्रोथ भी हुई है, डिफरेंशिएशन भी हुआ, बोले तो डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इक्वल टू डेवलपमेंट। क्लियर है भाई? तो ये था अपने डेवलपमेंट के बारे में। अपन पढ़ लिए ग्रोथ, पढ़ लिया, अब पढ़ लिया डेवलपमेंट, पढ़ लिया। अब अपने एनसीईआरटी के अंदर की जो डेवलपमेंटल स्टेज आती है प्लांट की, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, अगर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करना पड़ेगा। आइदर प्लांट और एनिमल्स जो भी है, जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे वो उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इस इन्वायरमेंट में अपने आप का सर्वाइवल करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होंगे। और इंटरेक्शन को अपन जनरली बोलते हैं इन्वायरमेंट में रहने को, जो सर्वाइवल को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एडेप्टेशन। कि अगर इस इन्वायरमेंट में रहना है तो एडेप्टेशन करने पड़ेंगे। बोले तो अगर एक्वेटिक लाइफ में रहना है, एक्वेटिक लाइफ में अगर रहना है तो उसी के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन होना जरूरी है। गिल्स होना जरूरी है, लंग्स नहीं। लंग्स में अपन एक्वेटिक लाइफ के अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर रहेंगे। अगर बॉडी के ऊपर म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होना जरूरी है, अदरवाइज वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं अपन, डिग्रेड, बोले तो गल सकते हैं,
गल सकते हैं, गलने का मतलब सड़ने का मतलब समझ जाओ, तो वो क्या चाहिए, वहां के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन चाहिए। तो लाइफ जैसे जैसे प्रोसीड करती है, डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, और इन्वायरमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हमको सर्वाइव करना है तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल को उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट करना पड़ेगा। क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। और इसी एडेप्टेशन को एनसीईआरटी हमें समझाती है एक नई टर्मिनोलॉजी से। ध्यान से, नई टर्मिनोलॉजी, एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। क्या नाम है भाई, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नहीं है, टॉपिक का नाम क्या है, प्लास्टिसिटी। ध्यान से, प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से। टॉपिक है अपना प्लास्टिसिटी, कि प्लास्टिसिटी क्या है एनसीईआरटी में। सुनिएगा, यहां पे सिर्फ समझने पे ध्यान देना। एनसीईआरटी में डेफिनेशन तो मिल ही जाएगी, कहीं डेफिनेशन हर जगह मिलेगी, अपन को समझने फोकस करना है। प्लास्टिसिटी का मतलब तुमको लेना है एडेप्टेशन से। प्लास्टिसिटी का मतलब लेना है किससे, एडेप्टेशन से। डायरेक्ट सीधा सा याद रखना कि प्लास्टिसिटी क्या है, एडेप्टेशन है। और एडेप्टेशन हम जानते हैं, इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, क्या होता है, एडेप्टेशन। जैसे कुछ अगर एग्जांपल की बात करें समझने के, एनसीईआरटी के एग्जांपल पे बाद में आते हैं अपन, जनरल एग्जांपल जो हमारे सामने अपन को दिखाई देते हैं। जो डेजर्ट में या जीरोफिटिक कंडीशन में रहते हैं, डेजर्ट वाली कंडीशन में जो प्लांट्स रहेंगे वो क्या चाहेंगे, ट्रांसपिरेशन को कम करना। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए उनको अगर अपने अंदर एडेप्टेशन करना पड़ेगा तो बोलो क्या करना पड़ेगा, अरे बोल बोल क्या बोले तो सनकन स्टोमेटा, बोले तो स्टोमेटा को धसा हुआ बनाना पड़ेगा, जिससे स्टोमेटा सनकन होंगे, ट्रांसपिरेशन कम होगा। बोले तो जो उनकी लीव्स है, लीव्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो थॉर्न के अंदर, कांटों में कर देंगे। बोले तो लीव्स को मॉडिफाई कर देंगे, स्पाइंस या थॉर्न्स के अंदर कांटों में रूपांतरित कर देंगे। ये भी क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। अरे बोले तो थिक क्यूटिकल कर लेंगे, थिक क्यूटिकल से भी क्या वाटर लॉस को रोका जा सकता है, वो भी क्या है, एडेप्टेशन। या मान लो अगर उसको वाटर मिनरल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो रूट हेयर ग्रोथ को बढ़ा देंगे, रूट हेयर ग्रोथ को बढ़ा देंगे। ये सारे के सारे क्या है, एडेप्टेशन। या बोले तो जैसे जिम्नोस्पर्म की बात करें, उनकी जो लीफ कैसी होती है, निडल शेप। कैसी होती है, निडल शेप। जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा, हमने बताया था जिम्नोस्पर्म कहाँ मिलते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन में। जीरोफिटिक का मतलब बेटा बिल्कुल ये मत समझना डेजर्ट है ना, जीरोफिटिक का मतलब है जहां वाटर की कमी है, जहां वाटर कम है, प्लांट के लिए फिजियोलॉजिकल जो वाटर है उसकी कमी है, उसको बोला है अपने जीरोफिटिक कंडीशन। डेजर्ट मतलब मत लेना, जीरोफिटिक का मतलब है जहां पानी कम है, पानी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे स्नो वाला एरिया जहां बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, तो प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर कम है, वहां पर कम है, तो वो क्या है, जीरोफिटिक कंडीशन है। तो जीरोफिटिक कंडीशन में वो अपने पानी ऑलरेडी कम है, तो लीफ को कैसे कर लिया, निडल शेप कर लिया, बोले तो सरफेस एरिया कम कर लिया, जिससे वाटर लॉस को कम किया जा सके। ये सब क्या है, एडेप्टेशन है। लीव्स को कांटों में रूपांतरित कर लेना, ये सब क्या है, एडेप्टेशन है। बोले तो यही क्या है, प्लास्टिसिटी। क्यों कि प्लास्टिसिटी एडेप्टेशन किसके लिए, जब प्लांट किसके साथ इंटरेक्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करने के लिए ये सब क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहे हैं। अगर इन्वायरमेंट में ये एडेप्टेशन वो नहीं करते तो सर्वाइवल खतरे में होता, एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। बोले तो सनकन स्टोमेटा डेजर्ट में अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा। अगर वाटर लॉस ज्यादा हो गया, सर्वाइव कैसे करेगा, हमें पता है पानी के बिना कुछ नहीं, जल ही जीवन है। सुबह हो या शाम हो, पानी जरूरी है। अरे समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये सब क्या एडेप्टेशन है, और प्लांट की यही एडेप्टेशन को क्या नाम देते हैं अपन, प्लास्टिसिटी। क्या नाम देते हैं, प्लास्टिसिटी। अगर मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, जस्ट एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी अपन को, लेकिन याद रखना क्या है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्लांट, क्योंकि अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं प्लांट, क्लियर है। ये हर किसी के लिए लागू होती है, ये एनिमल के लिए भी लागू होती है। हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, तो अपन प्लांट का नाम लिख रहे हैं, क्लियर है। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्लांट इंटरेक्ट विद environment, interact with environment and develop different character और फीचर
डेवलप डिफरेंट कैरेक्टर एंड फीचर, अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर या फीचर क्या करता है, डेवलप करता है। यही क्या है, प्लास्टिसिटी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसके लिए प्लास्टिसिटी की जरूरत पड़ी, टू इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ अगर इंटरेक्ट करना है उसके लिए जरूरत पड़ी है किसकी, अपने अंदर नए कैरेक्टर, नए फीचर या नए एडेप्टेशन डेवलप करने की। यह क्या है, प्लास्टिसिटी। आई होप प्लास्टिसिटी का मतलब समझ गए होंगे, दिमाग में सीधा सा फंडा क्लियर रखना कि प्लास्टिसिटी का मतलब एडेप्टेशन, 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 एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, उस एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव करवाने के लिए कैसे अपन एडेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें, ये भी एडेप्टेशन है। जैसे मान लो कभी तुम किसी के साथ कोई तुम्हें बोल दे कि चलो आज पहाड़ी पर चलते हैं, बादलों को छूने, अगर चले गए तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, तुम्हें पता है अगर तुम्हारे साथ कोई जा रहा है या जा रही है तो रास्ते में बैठ बैठ के जाएंगे, अरे भाई ऊपर गए क्या हो जाएगा, बोले तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जैसे अपने बोले तो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है हाइट के साथ जाने पर, अपनी बॉडी उसके लिए एडेप्टेड नहीं है, तो अपनी बॉडी क्या करना शुरू करेगी, उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन करना शुरू करेगी। और जो एडेप्टेशन एक प्रकार से बोलेंगे क्या है, प्लास्टिसिटी हमारी क्या है, एडेप्टेशन। क्लियर है, तो एडेप्ट करेगी बोले तो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा देगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिशिएंसी कम कर देगी, रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ा देगी। ध्यान रखना ये पॉइंट दिमाग में गड़बड़ कर देता है, ये इकोलॉजी में अपन डिस्कस करते हैं जब एडेप्टेशन पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, हीमोग्लोबिन की रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर देती है, क्योंकि हाइट पे जाएंगे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो हीमोग्लोबिन अगर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो जल्दी से रिलीज नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन की कमी ऑलरेडी है, दिक्कत हो जाएगी, तो रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ध्यान रखना, कंफ्यूज करता है ये पॉइंट। चलो कोई ना, अब आते हैं अपने प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक पर, प्लास्टिसिटी जिसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है उसी के ऊपर। क्लियर है, जल्दी से साथ साथ उतार सकते हो, मैं पानी पी लेता हूं, साथ साथ में बताते रहिएगा, मजा आ रहा होगा। चलिए अभी जो अब एनसीईआरटी जो हमें कैरेक्टर दे रही है उसी के बारे में बात करते हैं, प्लास्टिसिटी का। बाकी सब प्लास्टिसिटी है ये सब, लेकिन जो हमें एनसीईआरटी बताती है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है कि यहां प्लास्टिसिटी का एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दिया है। वो नाम दिया, एग्जांपल दिया है अपन को हेटेरोफिली का, हेटेरोफिली। ध्यान से, एनसीईआरटी ने हमको क्या बताया है, हेटेरोफिली के बारे में। वो भी है लेकिन ध्यान ये रखना है क्योंकि एग्जाम में तो यही आने वाला है। चलिए भाई, क्या मतलब है हेटेरोफिली का, ध्यान से सुनता जा। हेटेरो और फिली, हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, फिली का मतलब लीव्स, बोले तो डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट लीव्स बोले तो अलग अलग टाइप की लीव्स का मिलना एक ही प्लांट पर, एक ही प्लांट पर, एक ही प्लांट पर। ध्यान रखना, एक ही प्लांट पर डिफरेंट टाइप्स की लीव्स का मिलना क्या है, हेटेरोफिली एंड प्लास्टिसिटी, हेटेरोफिली प्लास्टिसिटी। समझ जाएगा, मैं लिख देता हूं, सुनिएगा। ये क्या मतलब इसका, प्रेजेंस, क्या, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ऑन सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट। तो ये क्या होता है, हेटेरोफिली। हेटेरोफिली क्या है कि एक ही प्लांट पर क्या होना, डिफरेंट टाइप की लीव्स का होना। कब, उसके कंप्लीट लाइफ साइकिल में, कंप्लीट लाइफ साइकिल में या लाइफ स्पान में, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जिंदा है। ये हो सकता है दो टाइप से बताएंगे, कौन कौन सा टाइप, लाइफ साइकिल में या लाइफ स्पैन में एक ही प्लांट पर अलग अलग टाइप के लीव्स का मिलना क्या होगा, हेटेरोफिली। ध्यान से, ये भी क्या है, एक प्रकार का एडेप्टेशन, बोले तो प्लास्टिसिटी। चलिए भी देखते हैं, ये जो हेटेरोफिली है ये हो सकती है बेटा दो टाइप की। कितने टाइप की हो सकती है, ध्यान से, दो टाइप की हेटेरोफिली मिल सकती है। ध्यान से, जो कि एग्जाम में आने वाली है। एक है अपने, फर्स्ट है
डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, और दूसरी है इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, या इसको एक्सटर्नल हेट्रोफिली भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल हेट्रोफिली। चलिए भी सुनते जाइएगा। इसको इंटरनल हेट्रोफिली भी बोल सकते हैं, इंटरनल हेट्रोफिली। बोले तो सुनिएगा, प्रेजेंस ऑफ, डेफिनेशन एनसीईआरटी में पढ़ लेना, मैं फिर भी बता देता हूं। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ऑन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। बोले तो फिर भी चलो क्या याद रखोगे बच्चों, लिख देते हैं। प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब समझाना डिफरेंट, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ऑन सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। लाइफ स्टेजेस कि लाइफ की जो स्टेज आई है, बोले तो जिंदगी का सफर, पैदा होने से लेकर मरने तक का सफर, अगर उस सफर में प्लांट के पास दो टाइप की लीव्स आ जाए, दो टाइप की लीव्स आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल। बोले तो डेवलपमेंट के दौरान ये लीव्स बनी है तो बोलेंगे डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने जो दिया है, मैं कह रहा हूं घोट के पी जाना या लौट के पी जाना, पीना तो है। बोले तो डेवलपमेंटल का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। तीनों एग्जाम्पल बोले तो कतई जहरीले हैं, अरे कतई जहरीले हैं, बिल्कुल याद रखना है। कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। बोले तो कपास, धनिया और लार्कस्पर। धनिया तो सबने देखा है, सब्जी मार्केट में लाने जाते हैं, धनिया लाएंगे, या कोई शादीशुदा है वो वैसे देख लेगा, नहीं है जब हो जाएगी बेटा तब देख लोगे, लाना पड़ेगा। जस्ट ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर है? कॉटन क्या है? कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर, इनकी डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस का मतलब क्या है? डिफरेंट लाइफ स्टेजेस का मतलब पैदा हुआ, बोले तो उसके बाद जब बच्चा है, बोले तो जुवेनाइल स्टेज, उसके बाद एडल्ट स्टेज, उसके बाद सेनेसेंस। 3 स्टेज आ गई अपने, जुवेनाइल, एडल्ट और सेनेसेंस। तो ये क्या डिफरेंट लाइफ स्टेजेस है। तो यहां पे भी इनके अंदर, तीनों के अंदर क्या मिलती है? डेवलपमेंटल। बोले तो लाइफ स्टेजेस में, लाइफ स्टेजेस का मतलब चलो अभी यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, कौन कौन सा मतलब अपने बताया कि यहां जुवेनाइल, जब छोटी बच्ची है, ये क्या है? छोटी बच्ची। क्लियर है? जुवेनाइल, जुवेनाइल के बाद क्या बोला अपन ने? बोले तो एडल्ट, और एडल्ट के बाद क्या आ गया? बुढ़ापा। क्या आ गया? बुढ़ापा। एडल्ट को बोल दूं मैं मैच्योर, जुवेनाइल को बोल दो छोटी बच्ची है क्या, ठीक है। जुवेनाइल, एडल्ट और सेनेसेंस 3 फेज आ चुकी है। तो इनके अंदर जुवेनाइल स्टेज के अंदर लीव्स अलग टाइप की है और मैच्योरिटी पे अलग है, क्योंकि जब बच्चे हैं छोटी हरकत कर सकते हैं, जब बड़े हो जाएंगे कमाने लग जाएंगे तो जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं, तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा। तो यही इनके साथ है, पैदा हुए, खेले कूदे, तब हमें कोई फिक्र नहीं थी, जब बड़े हो जाएंगे जिंदगी धक्के देगी तो हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो बोले तो जब इनको देखते हैं बचपन में तो कुछ ऐसी लीव्स है, दिखा देंगे, डायग्राम भी मिल जाएगा बेटा, एनसीईआरटी ने भी दिया है कि जुवेनाइल जब छोटा बच्चा है तो कुछ ऐसा था, और जब बड़ा हो जाएगा तो जिंदगी के थप्पेड़ों से कुछ हालत ऐसी हो जाएगी, कुछ हालत ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। जुवेनाइल स्टेज में और एडल्ट स्टेज में डिफरेंट टाइप का लीव्स, प्लांट एक ही है। जुवेनाइल स्टेज में कुछ ये इस टाइप की लीव्स मिलेगी, जुवेनाइल स्टेज में इस टाइप की है, और मैच्योरिटी पर या एडल्ट स्टेज में प्लांट वही है लेकिन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप की लीव्स का मिलना ही क्या है? हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल स्टेज बोले तो लाइफ स्टेजेस, तो क्या कहलाएगा? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। क्लियर है? चलो भी नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली या एक्सटर्नल हेट्रोफिली। क्या होगा सुनिएगा, वही presence of different leaves
ऑफ डिफरेंट लीव्स ऑन सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट एट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। बोले तो एक प्लांट पर, एक ही प्लांट पर, प्लांट क्या होगा, एक ही होगा, एक ही प्लांट पर अलग अलग इन्वायरमेंट में रहे एक प्लांट, तो उसमें अलग अलग टाइप का लीव्स का मिलना क्या होगा, इन्वायरमेंट। सर समझ में नहीं आया, आएगा बेटा अभी आएगा। कि बोले तो एक प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंट, कैसे एक प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंट कैसे। चलिए भी देखिएगा, ये है लहराता हुआ प्लांट। कैसा है, लहराता हुआ प्लांट। ये क्या है, ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी। चलो भी, ये है पानी ही पानी। एक प्लांट ऐसा है, कुछ पानी में है कुछ बाहर है, कुछ पानी में है कुछ बाहर है। एग्जाम्पल तो फटाफट याद कर लेना है। ये क्या है, बटर कप, बटर स्कॉच नहीं है भाई, बटर स्कॉच नहीं है। ये क्या, बटर कप, या बोले तो इसे रेननकुलस। क्या, रेननकुलस, बटर कप और रेननकुलस। ये प्लांट ऐसा है जो आधा पानी में है आधा बाहर है, दो इन्वायरमेंट। अरे कौन से इन्वायरमेंट सर, अरे बेटा जी ये हो गया एक्वस। ये क्या हो गया, एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट। और ये टेरेस्ट्रियल, या बोले तो एटमॉस्फेरिक या एयर, या मैं बोल दूं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। बोले टेरेस्ट्रियल का मतलब यहाँ मत समझना कि लैंड वाला एरिया, ना, टेरेस्ट्रियल का मतलब यहाँ पे मैंने यूज किया है एयर के लिए, और एक्वेस यूज किया है पानी के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा दो टाइप की लीव्स इनके अंदर देखने को मिलती है। कितने टाइप की भाई, दो टाइप की लीव्स देखने को मिलती है। बताना मेरे को, तुम कॉमन सेंस, अपनी सामान्य संवेदना का इस्तेमाल करते हुए तुम हमें बता सकते हो क्या, किस टाइप की लीव्स कहाँ मिलेगी। बताना। मैं दो लीव्स यहाँ बना रहा हूं, तो तुम तुम्हारे मन में सोचना, मान लो एक टाइप की लीव्स ये बना दी अपन ने, ये बना दी ए, ठीक है। दूसरी टाइप की लीव्स ये ले भाई, ये ले। कौन सी लीव्स कौन बताएगा, कौन है वो, क्या कोई है पापा का परा या पापा की परी जो सोच सकता है कि इनमें से कौन सी लीव्स ए और बी, कौन सी एयर में मिलेगी, कौन सी एक्वस मीडियम में मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम बता सकते हो। अरे अपने मन में सोच लो, सोचने में क्या जाता है, कल्पना मात्र तो है, कल्पनाएं तो हम करते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कर सकते हो ना, ए और बी में से आंसर फटाफट दे सकते हो, अपने दिमाग में दे दो, मेरे को तो दे नहीं पाओगे। ए और बी कहाँ थपेड़े ज्यादा कहाँ लगते हैं, अरे पानी के थपेड़े ज्यादा कि एयर के थपेड़े ज्यादा, पानी के, क्योंकि वाटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अरे फिजिक्स में पढ़ते हो रेरर और डेंसर मीडियम, तो एक्वस क्या है, डेंसर मीडियम, तो थपेड़े ज्यादा लगेंगे। वाटर से लीव्स का टूटने का चांस, खतरा ज्यादा होगा, लीव्स के टूटने का खतरा ज्यादा होगा। तो इस टाइप से रहेगी तो लीव्स टूट जाएगी। अरे तुम्हें पता हो शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो ये उससे बचने के लिए क्या करता है, अपनी लीव्स को जो पानी में है उस लीव्स को कुछ इस टाइप से कर लेता है, इस टाइप से कर लेता है कि जिंदगी के थपेड़ों में, जिंदगी के थपेड़ों में, पानी की थपेड़ों से वो टूटे ना। और एक्वस टेरेस्ट्रियल वाले इन्वायरमेंट में अपनी लीव्स को कुछ ऐसे रखता है, कुछ इस टाइप से रखता है। तो दो टाइप की लीव्स का मिलना अलग अलग इन्वायरमेंट में क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। बोले तो लीव्स को टूटने से बचा लिया, क्या है, एडेप्टेशन। बोले तो क्या है, प्लास्टिसिटी। किस टाइप की, हेट्रोफिली। किस टाइप की, इन्वायरमेंटल। तो दो टाइप की, डेवलपमेंटल और इन्वायरमेंटल। डन। चलिए भी क्लियर है सबको, आगे देखिएगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिए हैं उनके बारे में, कुछ डायग्राम है एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है। चलिए भी दोनों एग्जाम्पल ध्यान से, चित्र को, डायग्राम को ध्यान से देखना है। फिगर दिखाया है, फिगर का मतलब बेटा डायग्राम से ध्यान से। हेट्रोफिली इन लार्क्स पर, ये डायग्राम किसका है, लार्क्स पर। जुवेनाइल और एडल्ट, छोटी बच्ची है तब ऐसी है, जब एडल्ट होगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी लार्क्स पर। नेक्स्ट है बटरकप रेननकुलस, जब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है तो लीव्स इस टाइप की है, और वाटरी हैबिटेट में तो कुछ इस टाइप की है। अपन ने अच्छे से डायग्राम से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। क्लियर है, सब ने पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये हो चुका है अपना
डेवलपमेंट के अंदर अपने देख चुके हैं प्लास्टिसिटी। क्या देख चुके हैं? प्लास्टिसिटी। अब आगे जो अपन टॉपिक है वो भी अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए भी फटाफट इस चीज को, डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। मैं हाँ भाई देख लिया होगा बच्चों। चलिए भी अब आगे बढ़ते हैं अपन कि जो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि जिंदगी के डेवलपमेंट को, जिंदगी के सफर को बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए कि जो डेवलपमेंट है जिंदगी में, कुछ बाहर वाले कुछ घर वाले हर किसी की सहन करना पड़ता है। बोले तो कुछ फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ है इंटरनल फैक्टर जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल। बाहर वाला, घर वाले। बाहर वाले में कौन? मैं सिर्फ लिखूंगा, समझ में आ जाना चाहिए। लाइट, प्लांट को प्रॉपर लाइट मिलेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, फूड अच्छा बनेगा। टेम्परेचर, हमें पता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने के लिए एक पर्टिकुलर सूटेबल बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है? आई होप। नेक्स्ट, सॉइल, मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी जरूरी है। मिनरल, विदाउट मिनरल क्या करेगा रे? क्लियर है? बोले तो ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम एक बार ऑक्सीजन लेना जरूरी है सनम। एक बार नहीं, बार बार, हर सेकंड। ऑक्सीजन से क्या होगा? बोले तो मेटाबॉलिक एनर्जी बनती है, क्योंकि ऑक्सीजन है तभी तो फूड का ब्रेकडाउन होगा। फूड का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा। अगर एनर्जी प्रोडक्शन करवाना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये कुछ फैक्टर हो गए, एटसेट्रा लिख देते हैं अपन। और भी जो भी कोई फैक्टर हो देख सकते हो, वो सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी भी बोले तो प्लांट के डेवलपमेंट को। अब आते हैं इंटरनल। इंटरनल फैक्टर में हो सकता है इंट्रा, हो सकता है इंटर। दो वर्ड में पहले भी क्लास में जब बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब अंदर की बात, इंट्रा मतलब अंदर की बात, इंटर मतलब बीच की बात, बीच की बात। जैसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए देखिएगा, इंट्रा और इंटर ये है। अगर ये कुछ सोच रहा है मन ही मन में, कुछ ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, बता किसी को नहीं रहा है, बोले तो इंट्रा। और ये वो है जो बोले कि ना, जो मन में आया मैं तो बोलूंगा, या तो मैं तो बोलूंगा। ये ले भाई, ये अपनी बात कम्युनिकेट कर रहा है, इसको बोल रहा है, बोल रहा है। तो ये क्या है? इंटर के बीच। बोले तो सेल के अंदर है तो इंट्रा, सेल के बीच है तो इंटर, सेल के बाहर एक्स्ट्रा। तीन वर्ड आते हैं, इंटर, इंट्रा, एक्स्ट्रा। सेल के अंदर इंट्रा, दो सेल के बीच इंटर, एक सेल के बाहर एक्स्ट्रा। क्लियर है? तीन वर्ड। यहां इंट्रा का मतलब कि इंट्रा जो सेलुलर, बोले तो पूरा फैक्टर लिखे तो इंट्रा सेलुलर फैक्टर और इंटर सेलुलर फैक्टर। इंट्रा सेलुलर फैक्टर का मतलब है बेटा, इंट्रा सेल के अंदर क्या होगा? बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या? बोले तो जेनेटिक मटेरियल। क्या? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल अंदर की बात, जो जेनेटिक मैकेनिज्म से जो भी कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो क्या है? इंट्रा सेलुलर फैक्टर। डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना, ये हमारी क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं पूरा जेनेटिक के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, प्लांट की हाइट, पोड शेप, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर किस टाइप का, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये सब देखते हैं अपन जेनेटिक्स के अंदर। तो ये है इंट्रा सेलुलर फैक्टर, जेनेटिक मटेरियल। और अब आती है बात इंटर के, बोले तो बीच की बात। देखते हैं बीच की बात क्या? इंटर सेलुलर फैक्टर। इंटर सेलुलर फैक्टर बोले तो सेल के बीच के फैक्टर, इंटर सेलुलर। इंटर सेलुलर फैक्टर कौन से होंगे? यहां हमको पढ़ना है प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या पढ़ने हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बोले तो सेल, एक सेल सिक्रीट करेगी, एक सेल में बने, फिर उसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा सेल टू सेल तक, उनकी ग्रोथ करवाने के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए। ये क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मोस्ट
चैप्टर का दूसरा पोर्शन शुरू हो चुका है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या बोले तो हम इनको बोलते हैं प्लांट हार्मोन। क्या बोले भाई? प्लांट हार्मोन। तुम्हें पता है हार्मोन का ही सारा लफड़ा होता है, प्लांट में भी हार्मोन का लफड़ा है। तो ये अपना चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है, इसको ध्यान से अपन को पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। चलिए अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की शुरुआत करने से पहले इनका बेसिक अपने इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये पीजीआर ये क्या है भाई, ये क्या है पीजीआर? पीजीआर क्या है? पीजीआर क्या है? चलिए भी देखते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो ग्रोथ या बोले तो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इनकी एक्टिविटी दोनों टाइप से हो सकती है बेटा। जितने भी जो हार्मोन है वो दोनों टाइप के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कि जो प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स है वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हो। क्या होगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या किस प्रकार के होंगे? प्रमोटर टाइप के। कुछ ऐसे जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हो, बोले तो क्या होंगे? इनहिबिटर टाइप के। अरे सर इनहिबिट करेंगे, ग्रोथ तो बढ़नी चाहिए, इनहिबिट क्यों कर रहे हैं? बेटा फैक्टर डिपेंड करता है कि कौन इनहिबिशन के अंदर। जैसे अगर बात करें प्रमोटर की, प्रमोटर एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है प्लांट के अंदर? आप कह रहे हो ग्रोथ इनहिबिट कर दे, रोक देगा, तो मतलब ही क्या हुआ जीने का? नहीं, यहां पे सुनिएगा। जैसे स्टोमेटा का ओपन होना प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर। बोले तो ट्रांसपिरेशन अच्छे से होगा, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से होगा। स्टोमेटा का क्लोज होना इनहिबिटरी एक्शन है। स्टोमेटा का क्लोज होना इनहिबिटरी एक्शन है। तो ये प्रमोटर और इनहिबिटर। बोले तो सीड का डोरमेंसी में जाना इनहिबिटरी है। सीड का जर्मिनेट होना क्या है? प्रमोटरी एक्टिविटीज है। फ्लावरिंग को बढ़ाना इनहिबिटरी। लीव्स के नंबर बढ़ाना क्या है? फ्लावरिंग को बढ़ाना प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर। फ्लावर नंबर बढ़ेंगे, सीड बढ़ेंगे। चलिए भी दूसरा, अगर जैसे लीव्स के नंबर बढ़ाना, प्लांट के लीव्स के नंबर बढ़ रहे हैं, कैनोपी का बढ़ना प्रमोटरी एक्टिविटीज। लीव्स फॉल डाउन करना इनहिबिटरी। एब्सेशन ऑफ लीव्स का गिरना इनहिबिटरी। तो ये कुछ प्रमोटरी और इनहिबिटरी एक्शन है प्लांट के अंदर। रूट हेयर का बढ़ जाना प्रमोटरी, कम कर देना इनहिबिटरी। या बोले तो अर्ली सीड फॉर्मेशन। ध्यान से, अर्ली सीड फॉर्मेशन ये कंफ्यूज करता है, इंपॉर्टेंट है। अर्ली सीड फॉर्मेशन एक प्रकार की क्या है? इनहिबिटरी एक्टिविटीज। और सर सीड बन गया, इनहिबिटरी कैसे हुआ? सुनिएगा ध्यान से। अगर अर्ली सीड बना तो उसके बाद वो जाएगा डोरमेंसी में, और डोरमेंसी में जाना क्या होगा? इनहिबिटरी। क्योंकि जब प्लांट सीड बनाता है, हैंड टू हैंड कभी नहीं चाहता कि वो जर्मिनेट करे। वो सीड बनने के बाद उसको डोरमेंसी में लेके जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद क्या आता है? प्रमोटर। बोले तो जर्मिनेशन। तो अर्ली सीड फॉर्मेशन किया तो बोले तो अब उसको सीड डोरमेंसी में जाने का टाइम ज्यादा मिलेगा। ज्यादा लंबे समय तक कहां रहेगा? वो सीड डोरमेंट स्टेज में रहेगा। अगर डोरमेंसी में रहेगा तो डोरमेंसी क्या है? इनहिबिटरी एक्टिविटीज। तो ध्यान रखना, अर्ली सीड फॉर्मेशन क्या है? एक प्रकार की इनहिबिटरी एक्टिविटीज है। बाकी जैसे अपन करते जाएंगे, बोले तो अपने नंबर ऑफ ग्रेप्स का बढ़ जाना, प्लांट की हाइट का बढ़ जाना, ये सब प्रोमोटरी एक्टिविटीज है। क्लियर है? चलो देखते हैं कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो टाइप के हो सकते हैं। बोले तो कौन कौन से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरे हो सकते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पॉइंट आ रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम में स्टेटमेंट आए तो ध्यान रखना। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं प्रमोटर, इनहिबिट करते हैं इनहिबिटर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या तुम सुन रहे हो? अरे सुन रहा है तू, गा रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मैं। क्या बताइए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑलवेज प्रमोटर एक्टिविटी शो करेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना कि जो प्लांट ग्रोथ जो प्रमोटर्स है उनकी एक्टिविटी दोनों टाइप की होती है। बोले तो प्रमोटरी और इनहिबिटरी।
प्रमोटर एक्टिविटीज भी शो करते हैं और बेटा जी वो इनहिबिटरी एक्टिविटीज भी शो करते हैं। इनहिबिटरी एक्टिविटीज दिमाग में रखना ध्यान से कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या ऑलवेज प्रमोटर एक्टिविटी शो करते हैं? नहीं, ऑलवेज नहीं, इन जनरल। और हम बायोलॉजी में जनरल ही पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्लांट ग्रोथ की प्रमोटर एक्टिविटीज और इनहिबिटरी एक्टिविटीज दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4। तो ये एक मतलब क्या हुआ कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मेनली ज्यादातर अधिकतर जनरली क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोट करते हैं, लेकिन वो इनहिबिट भी करते हैं। कुछ एक्टिविटीज इनकी इनहिबिशन के भी होती है। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दोनों एक्टिविटीज शो करता है, मेनली, मोस्टली, जनरली, ज्यादातर, अधिकतर क्या करेगा? प्रमोटर एक्टिविटीज और इनहिबिटरी एक्टिविटीज भी शो कर सकता है। यहाँ पे 4 एरो का मतलब ज्यादा, मेनली, मोस्ट काम क्या है इसका? प्रमोटर एक्टिविटीज का। इनहिबिटर का मतलब कम। चलिए, क्या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ओनली क्या करता है? इनहिबिटरी एक्टिविटीज? नो नो नो, ये मेनली, जनरली, ज्यादातर, अधिकतर क्या होगा? इनहिबिटरी एक्टिविटीज शो करेगा, लेकिन प्रमोटरी भी करता है। इनहिबिटरी एक्टिविटीज, अरे समझ रहा है क्या रे? समझ रहा है। चलिए बी और प्रमोटरी एक्टिविटीज एक ले भाई, क्लियर है? तो ध्यान रखना कि प्रमोटर और इनहिबिटर किस टाइप के। चलिए भी एग्जाम्पल अगर बात करें जिसको हमें याद रखना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ ऑक्सिन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सिन। दूसरा पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन। दूसरा पढ़ेंगे जिब्रेलिन। तीसरा पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन्स का मतलब बहुत टाइप के जिब्रेलिन है, उनको एक साथ बोला है जिब्रेलिन्स। ये क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या ओनली ग्रोथ प्रमोटर एक्टिविटी शो करेंगे? ना, दोनों करेंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन। ऑक्सिन याद रखना है, जिब्रेलिन का सिंबल Ga से लिखते हैं, साइटोकाइनिन को Ck से लिखते हैं। कैल्विन क्लियर नहीं है बेटा, ये Ck क्या है? साइटोकाइनिन। एग्जाम्पल इनहिबिटरी के अंदर ए बोले तो एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये क्या शो करते हैं? इनहिबिटरी एक्टिविटीज। क्लियर है? तो ये हो गए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्लियर है? चलिए भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को अब हमें आगे डिटेल में एक को डिटेल में डिस्कशन करना है। और सबसे पहले जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में हम सबसे पहले जो लेने वाले हैं वो क्या है भाई? वो है अपना क्या है? ऑक्सिन। क्या है? नेक्स्ट क्या होगा? ऑक्सिन। क्लियर है? तो चलिए भाई ये अपन बिल्कुल करेंगे। कब? ब्रेक के बाद करेंगे। तो आज के लिए तो अपन कितना ही करेंगे, तो आज के लिए करते हैं समापन। क्लियर है? तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।